बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल हैरत कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तारीखी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज हम आपके सामने दुनिया के एक अजीम हुक्मरान बख्त नसर के हालात जो है वो पेश करेंगे, जो बाबल का बादशाह था। तफसीर कुछ इस तरह है कि अरब की सरजमीन से वक्फे से अरबों के बहुत से कबीले रेगिस्तान से उठकर शमाल का रुख करने लगे। इन्हीं में सबसे पहले अक्कादी आए, इराक़ में आके बैठ गए। उसके बाद जो है वो कनानी उठे, लबनान के इलाके में जाके बैठ गए। फिर अमूरी आए जिन्होंने बाबल पे आके हुकूमत क्या की। फिर आरामी आए जो शाम में आके बैठे। उसके बाद अशूरी आए। अशूरी जो है शुरू में ग्रोह दर ग्रोह बाबल और उसके गिरदोनवा में आके आबाद होते रहे, और जब इनकी तादाद काफ़ी हो गई तो इन्होंने इत्तफाक करके शमाल का रुख किया और शाम के वसी इलाकों पर ये काबिल हो गए। ये बुनियादी तौर पर काश्तकार थे, लेकिन शुमाली इलाकों की जो ज़मीन थी वो बाबल की तरह जरखेज़ ना थी। इसलिए ये इर्द गिर्द के इलाकों पर हमला आवर होकर लूट मार और राजधानी का काम करते हुए दौड़ जमा करने लगे। इनकी तादाद बढ़ती गई और इन्होंने वसी इलाकों पर कब्जा कर लिया। इर्द गिर्द हमलावर होने की एक वजह ये भी थी कि उस वक़्त इनकी तादाद कम थी। ये इर्द गिर्द लोगों पर इसलिए हमलावर होते थे ताकि उनकी सरजमीनों की तरफ कोई ना आए। जब इनकी तादाद बढ़ गई तो फिर ये दुनिया की एक अजीम कौम और एक अजीम ममलकत बनकर सामने आए। इन्हीं अशूरियों ने इराक़ पर कब्ज़ा किया, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया, उसके बाद लबनान तक ये सारे छा गए और एक अजीम ममलकत कायम की। उस वक़्त उन इलाकों में सबसे जंगजू और ताकतवर कौम हित्ती थे जो अनातोलिया में आबाद थे। ये कुछ अर्सा के लिए बाबल पर भी हुकूमत करते रहे, इसलिए कि ये लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे और कोई उस वक़्त लोहा इस्तेमाल नहीं करता था। ये अशूरी पहले लोग थे जिन्होंने इन हित्तियों को भी शिकस्त देकर उनके इलाकों पर कब्ज़ा किया। इस तरह ही अशूरियों की ममलकत जो है वो शाम से लेकर मिस्र की सरहदों तक फैल गई और फ़लस्तीन भी उसके तहत था। मैं ये भी यहाँ गुजारिश कर दूँ कि सुलेमान के बाद उनका बेटा बड़ा नालायक साबित हुआ और उसकी वजह से जो यहूदियों की सल्तनत थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक का नाम यहूदिया, दूसरी का नाम इसराइल था, और दोनों पर जो हुक्मरान थे वो अलग-अलग थे। और ये दोनों हुकूमतें और दोनों हुक्मरान अशूरियों को मतहत और बादगुजार थे। अब अशूरियों ने एक अजीम ममलकत कायम करने के बाद सबसे पहले अपना मरकज़ी शहर अशूर बनाया, लेकिन जब इनकी तो कुव्वत फैल गई, इनकी ममलकत दूर दूर तक फैल गई, तो उन्होंने दुनिया का सबसे अजीम और बड़ा शहर आबाद किया, नैनवा। अब नैनवा इनका मरकज़ी शहर हो गया था। जब कभी भी यहूदी इन अशूरियों के ख़िलाफ़ बगावत करते या इनको छोड़कर मिस्र की तरफ माइल होते तो अशूरी इन्हें सज़ा देते। ऐसी ही एक सज़ा अशूरियों के बादशाह सारगन ने इन्हें 721 कबल मसीह में दी थी, जिस वक़्त उन्होंने अशूरियों के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की थी। उसने इनका खूब कत्लेआम किया। उसके बाद 27,000 यहूदियों को उठाकर अपने इलाकों के मशरक़ में मुख्तलिफ जगहों पर तितर बितर करके आबाद कर दिया। इन्हीं अशूरियों ने सन 625 कबल मसीह में एक शख्स बनु पलासर को बाबल का गवर्नर मुकर्रर किया। यही बनु पलासर दुनिया की अजीम हुक्मरान और बादशाह बख्त नसर का बाप था।
उस वक्त तक अशूरियों की ममलकत जो है वो जवाल का शिकार थी। 610 और उसके आसपास के करीब ईरान के बादशाह किया कसारा ने अशूरियों की ममलकत पर कब्जा करने की कोशिश की और नैनवा शहर का मुहासरा भी किया, जिसे बाबल के बादशाह बनु पलासर यानी बख्त नसर के बाप ने नापसंद किया। ईरानियों को ये मुहासरा इसलिए उठाना पड़ा कि उनके इलाकों पर जो है वो क्षेत्रीय हमला आवर हुए और उधर चले गए। दूसरी बार फिर किया कसारा ने कोशिश की, लेकिन बीच में बख्त नसर का बाप बनु पलासर आ गया। लिहाजा अशूरियों के जितने इलाके थे वो सारे बनु पलासर के तहत आ गए। अब बनु पलासर शाम से लेकर फ़लस्तीन तक यानी मिस्र की हदूद तक का हुक्मरान तस्लीम कर लिया गया। इसी दौरान तकरीबन 604 कबल मसीह में मिस्र का फ़िरौन नखाव एक बहुत बड़े लश्कर के साथ हरकत में आया। उसने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के साथ शाम के कुछ इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। उसका मुकाबला करने के लिए बख्त नसर के बाप बनु पलासर ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, लेकिन जिस वक्त वो कूच करने वाला था वो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो उसने अपने बेटे बख्त नसर को उस लश्कर का कमान में दिया, बख्त नसर की कमान में, और फ़िरौन नखाव का मुकाबला करने के लिए रवाना किया। चुनांचे 604 कबल मसीह में कारचीमस के मकाम पर फ़िरौन नखाव और बख्त नसर के दरमियान मुकाबला हुआ। ये एक हौलनाक जंग थी जिसे तारीख़ की बड़ी जंग शुमार किया जाता है। इस जंग में बख्त नसर ने फ़िरौन नखाव को बदतरीन शिकस्त दी और उसका ताक़ब करते हुए मिस्र के सरहदों तक जा पहुंचा। शायद बख्त नसर मिस्र में दाखिल हो जाता कि इसी दौरान पीछे से कासिद आया कि उसका बाप जो बीमार था वो फौत हो गया। चुनांचे उसने ताक़ब तर्क कर दिया। फ़िरौन नखाव के साथ एक मुआहदा हुआ जिसके तहत नखाव फ़लस्तीन और शाम की सरजमीनों से दस्तबरदार हो गया और उन पर बख्त नसर का कब्ज़ा जो है वो तस्लीम कर लिया गया। अब 606 कबल मसीह में बख्त नसर जो है वो हुक्मरान बनता है बाबल का। अब फ़लस्तीन की दोनों हुकूमतें इसके तहत थीं, लेकिन वो गाहे शरारतें करती रहती थी, कभी मिस्र के साथ मिलकर अशूरियों के साथ और बाबल वालों के साथ साजिश करती थी। ऐसे ही एक मौके पर जो है जो लगभग 598 कबल मसीह का वाक़या है, अशूरियों ने इससे पहले जो सल्तनत थी इसराइल की उस पर हमला आवर होकर उसे कुचल दिया था। उसकी वजह ये भी हुई थी कि ये लोग शिरक में मुब्तला थे, इसराइल वाले भी और यहूदिया वाले दोनों इसराइलियों की ममलकतें। उसकी वजह ये हुई थी कि सैदा के बादशाह की बेटी ईज़बल जो है उसको ये ब्याह कराए थे, जिसकी वजह से यहाँ जो है मुख्तलिफ देवताओं की पूजा पाठ जो है वो होने लगी थी। इसराइल जो ममलकत थी उसमें इतना दमखम नहीं था, लेकिन ये जो यहूदिया की सल्तनत थी जिसका बादशाह सदकिया था वो बाबल के बादशाह बख्त नसर के ख़िलाफ़ मिस्रियों से मिलकर साजिश करने लगा। आखिर बख्त नसर एक लश्कर लेकर निकला, यहूदियों पर हमला आवर हुआ। एक हौलनाक जंग के दौरान उसने इर्द गिर्द के शहरों को रौंद के रख दिया। सदकिया को बदतरीन शिकस्त दी, सदकिया को उसने गिरफ्तार कर लिया, अनगिनत यहूदियों को कैदी बना कर ले गया और सदकिया भी उनके साथ कैदी था और उन यहूदियों को इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में आबाद कर दिया।
लेकिन यहूदी साजिश करने में बड़े माहिर थे। इतनी बड़ी सज़ा मिलने के बाद फिर भी ये बख्त नसर के ख़िलाफ़ साजिश करने से जब बाहर ना आए, तो 587 कबल मसीह में फिर इन्होंने एक साजिश की बख्त नसर के ख़िलाफ़ मिस्रियों के साथ मिलके। बख्त नसर को जब खबर हुई तो बख्त नसर जो है अपने लश्कर के साथ फिर आया। इस बार उसने इनका हुलिया बिगाड़ के रख दिया। यरूशलेम शहर की कोई दीवार उसने सलामत नहीं रहने दी। हैकल सुलेमानी को गिरा दिया गया। हर चीज़ को उसने ज़मीन के बराबर कर दिया। जो असल नुस्खा था तौरात का, वो भी बनी इसराइल से गुम हो गया और इनकी हालत बड़ी पतली हुई। और इस बार फिर उसने इनका कत्लेआम किया और हज़ारों इसराइलियों को जो है वो गुलाम बना के उसने इधर उधर के इलाकों में जाके आबाद किया। और इसराइल में गैर इसराइली लोगों को बाहर से बुलाकर आबाद कर दिया गया। अब ये बख्त नसर के हाथों इन्हें बड़ी सज़ा मिली। इसके बाद बख्त नसर खुद तो तामीरात के कामों में लग गया, लेकिन जो इसराइली थे यहूदी बाबल में गुलामों की हैसियत से काम करते रहे। आखिर ईरान के बादशाह साइरस, जिसको खुसरो भी कहते हैं, उसने जब बख्त नसर के बहुत बाद बाबल को फतह किया तो उसने इन यहूदियों को रिहाई दिलाई और इन्हें यरूशलेम की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। फिर ग्रोह दर ग्रोह यहूदी जो है वो रुख करने लगे यरूशलेम का। एक ग्रोह हज़रत उज़ैर की सरकर्दगी में आया और मज़हब मूसवी को बहाल करने की कोशिश की। उसके बाद नखमिया जो है एक बहुत बड़ा ग्रोह लेके आया। चुनांचे नखमिया को यरूशलेम का बादशाह बना दिया गया। यरूशलेम के इर्द गिर्द जो है वो बसीर कायम कर दी गई और इस तरह तकरीबन 150 साल की गुलामी के बाद यहूदियों को फिर यरूशलेम में आबाद होना नसीब हुआ। बख्त नसर 561 कबल मसीह में फौत हुआ। और इसका कमाल ये है कि ये वो शख्स है जिसका तौरात में 100 बार जिक्र आता है। इसके जो जानशीन थे वो कमज़ोर साबित हुए, हुकूमत ना संभाल सके। बहुत बड़ी हुकूमत थी ये, जिसकी वजह से ईरानी इन पर गलबा हासिल कर गए। इसके साथ ही बख्त नसर के हालात ख़त्म हुए। इसके बाद हम आपके सामने बाबल के जो मुअल्लक और आवेज़ा बागात थे उनकी जो है वो वीडियो पेश करेंगे, जो इंशाअल्लाह आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी। जाते जाते मैं फिर आपसे गुजारिश करूं कि मेरे इस चैनल हर कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।